जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 21 जुलाई दिन सोमवार श्री अद्वैत मत श्री आनंदपुर दरबार से फरमाया गया है। आज के इस दिव्य सत्संग में पूज्य महात्मा जी हमें यह बताएंगे कि आज्ञा की पालना का सही अर्थ क्या है। सतगुरु दाता दीनदयाल जी के शुभ दर्शन दीदार करते हुए आज के इस शुभ सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान श्री परमहंस महान विभूतियों के परम पावन चरणार बिंदों में लगाते हुए एवं देव दुर्लभ श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी का परम पावन दर्शन दीदार करते हुए एक बार बड़े प्रेम और श्रद्धा सहित मिलकर बोलो जयकारा। महापुरुषों के वचन हैं, भक्ति धन सतगुरु धनी बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। महापुरुष हम सेवकों को भक्ति के धन से माला माल करना चाहते हैं। प्रातःकाल श्री आरती पूजा पर हमें सद्गुरु के पावन दर्शनों का सौभाग्य मिलता है तथा सत्संग आदि की भी प्राप्ति होती है, जिससे कि हमारे जीवन में सुख और शांति आना प्रारंभ हो जाती है। यह गुरु और शिष्य की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन काल में कथा आती है कि एक गुरुकुल था जिसके संचालक अयोध्यध्वम नामक महर्षि हुआ करते थे। उनके आश्रम में कई बच्चे पढ़ाई किया करते थे तथा वहीं पर ही रहते थे तथा सबको गुरुदेव ने उनकी योग्यता अनुसार सेवा कार्य भी बांट रखा था, ताकि सब सेवक सेवा करते हुए और सद्गुरु की आज्ञा में चलते हुए अपने जीवन को बना सकें, संवार सकें। एक बार की बात है कि प्रातःकाल महर्षि अयोध्यध्वम ने सब शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि आज मूसलाधार बारिश हो रही है, सब खेतों में पानी भर गया होगा, इसलिए सब अपनी अपनी सेवा पर ध्यान दें। उनमें एक भक्त आरुणि था जिसकी सेवा खेतों पर लगी हुई थी। उसको गुरुदेव ने अपने पास बुलाया और कहा, आरुणि तुम खेतों पर जाओ, देखो कहीं कोई मेड़ आदि कट ना जाए। आरुणि ने गुरुदेव की आज्ञा मानी और एक फावड़ा लेकर खेतों की तरफ चल पड़ा। जब वह खेतों का निरीक्षण कर रहा था तो एक जगह उसने क्या देखा कि पानी के तेज बहाव से एक जगह मेड़ कट चुकी है। तो उसने फावड़े से एक स्थान से मिट्टी उठाई और वहाँ पर डालना प्रारंभ किया, परंतु पानी का वेग निरंतर बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण वह अपने इस कार्य में सफल ना हो सका। उसने मन ही मन अपने गुरुदेव को याद किया और उसके मन में एक युक्ति आ गई और जहाँ मेड़ कटी हुई थी वहाँ पर लेट गया। उसके लेटने से पानी निकलना बंद हो गया। सायंकाल का जब समय हुआ तो गुरुदेव ने सब शिष्यों को अपने पास बुलाया, क्योंकि सद्गुरु अंतर्यामी होते हैं
उनको हर चीज़ की जानकारी होती है और कभी कभी वे अपने सेवकों की परीक्षा भी लिया करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आरुणि कहाँ पर है? तो सब सेवकों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि गुरुदेव, आज सुबह आपने उसे खेतों पर भेजा था। इतना सुनते ही गुरुदेव ने सब शिष्यों को अपने साथ लिया और खेतों की तरफ चल पड़े। वहाँ जोर जोर से उन्होंने आरुणि को आवाज़ देना प्रारंभ किया। आरुणि ने जब अपने गुरुदेव की करुणामयी आवाज़ को सुना तो उसने जोर से कहा कि गुरुदेव, मैं यहाँ पर हूँ। जब महर्षि उसके पास पहुँचे तो क्या देखते हैं कि आरुणि वहाँ पर मेढ़ बना हुआ है तथा उसने पानी को रोक रखा है। तो उन्होंने सेवकों को ऑर्डर किया कि इसको यहाँ से उठाओ और सारे सेवक मिलकर इस पानी को रोको। तो जब आरुणि को महर्षि आयुर्ध्वम ने अपने पास बुलाया तो उसके शीश पर हाथ रखते हुए वचन फरमाए कि हम तुम्हारी गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं तथा आज के बाद आपका नाम उद्दालक महर्षि के नाम से इस संसार में उज्जवल होगा। आज भी हमारे सदग्रंथों में उद्दालक ऋषि का नाम बड़े गर्व और प्यार से लिया जाता है। उसका कारण क्या था कि उसने सद्गुरु की आज्ञा को दिलो जान से माना और पालन किया था। कल भी हमारे आदरणीय महात्मा जी सत्संग में वर्णन कर रहे थे कि एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास। जो सेवक सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं उनका जीवन सुख से भर जाता है और जो मन की मति से चलते हैं उनके जीवन में दुख और अशांति का समावेश हो जाता है। परम संत श्री कबीर साहब जी महाराज भी वर्णन कर रहे हैं, मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत, ले डूबे मझधार में, जाए हाथ से छूट। सब महापुरुषों का एक ही मत है कि अगर हम सद्गुरु की आज्ञा से चलेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो गुरुमुखों, हम सेवकों का भी यही धर्म बनता है कि हम भी सद्गुरु की आज्ञा अनुसार चलें, दरबार के पांचों नियमों की श्रद्धा से पालना करें और 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करें, जिससे कि श्री हजूर सद्गुरु देवदाता दयाल जी भी हम सेवकों के ऊपर अत्यंत प्रसन्न होंगे। बोलो जयकारा। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है, समय भी एक मित्र की भांति सदैव उसके पक्ष में रहता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।